सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड बनाने की वकालत की है। अदालत ने कहा कि आईन के मेमारों की भी यकसा सिविल कोड की ख्वाहिश थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस जानिब कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की समाअत के दौरान ये तबसरा किया। जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि यकसा सिविल कोड के सिलसिले में रियासत गोवा की सताइश की। अदालत ने कहा कि अदालत खुद यकसा सिविल कोड बनाने के बारे में कह चुकी है, लेकिन इस हवाले से कोशिश नहीं की गई। कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने की उनकी कोशिश नाकाम हो चुकी है। अदालत इस सिलसिले में उनकी अर्जी मुस्तरद कर चुकी है। जांच एजेंसी सीबीआई ने राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने उन्हें दफ्तर पर तलब किया है। सीबीआई की 2 रुकनी टीम ने राजीव कुमार के घर जाकर नोटिस दिया। वाज़ेह है कि शारदा मामले में राजीव कुमार सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे देवोश्री इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवोश्री, क्या कुछ अपडेट है? देखिए मुनज़्ज़ा, कल जब हाईकोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया कि राजीव कुमार को और प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा और सीबीआई शुरुआत से ये कहती हुई आ रही थी राजीव कुमार को वो कस्टडी में लेना चाहते हैं शारदा स्कैम के पूछताछ के लिए और राजीव कुमार को प्रोटेक्शन मिलता रहा है। उसके बाद से सीबीआई के अधिकारी राजीव कुमार के घर पर और कई जगहों पर वो जा चुके हैं राजीव कुमार कहाँ है ये पता करने के लिए। गौर करने वाली बात है कि राजीव कुमार 9 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के ऑफिशियली लीव पे है। इसका मतलब राजीव कुमार इस वक्त कहाँ है किसी को नहीं पता। कल रात में सीबीआई के अधिकारी एयरपोर्ट कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे और वहां उन्होंने अधिकारियों से बात की थी। आज भी सुबह वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि राजीव कुमार या आर कुमार के नाम से कहीं से कोई बुकिंग की गई थी जहाँ वो जा चुके हैं। इन चीजों के भी वो पता करने में लगे हुए हैं, इन चीजों की भी वो तफ्तीश कर रहे हैं। पार्क स्ट्रीट उनका घर जहाँ पे पार्क स्ट्रीट में आज वो सुबह कई अधिकारी वहां भी पहुंचे थे। कुल मिला के राजीव कुमार कहाँ है इस वक्त वो सीबीआई अधिकारी उनकी तलाश में उन्हें नोटिस भी सर्व कर दिया गया है। ऐसा उनका कहना है कि वो कल रात में जाकर नोटिस सर्व करके आए उनके घर पर, लेकिन वो राजीव कुमार खुद कहाँ है अभी तक उन्हें पता नहीं चल पाया है। कई तरह की बातें अटकलें चल रही है कि हो सकता है कि वो कोलकाता में कहीं हो सकता है वो कोलकाता से बाहर कहीं हो, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ है और किसी भी तरह से उन्हें उनसे किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं किया जा सका है अभी तक। अगर इसका लीगल प्रोस्पेक्ट देखें तो राजीव कुमार के पास अब सुप्रीम कोर्ट में आने का और प्रोटेक्शन मांगने का रास्ता खुला हुआ है इस वक्त, लेकिन और साथ ही साथ वो एंटीसिपेटरी बेल हाईकोर्ट कोलकाता के पास भी दिया जा सकता है, लेकिन उनका वकील अभी किसी भी तरह से कोई भी बात करने के लिए मना कर रहे थे। देखने वाली बात होगी राजीव कुमार की तरफ से क्या स्टेप लिया जा रहा है और सीबीआई अधिकारियों को राजीव कुमार कहाँ है वो पता चलता है या नहीं। देवोश्री, ममता बनर्जी की जानिब से कोई बयान आया है? क्योंकि पहले भी देखा गया है कि राजीव कुमार के सपोर्ट में ममता बनर्जी खुल के सामने आई थी। जी बिल्कुल, जब फरवरी में सीबीआई के अधिकारी राजीव कुमार को गिरफ्तार करने उनके घर पर से थे, उसके बाद ममता बनर्जी कोलकाता के मेट्रो चैनल में धरना पर बैठी थी। उनका कहना था कि राजीव कुमार को जिस तरह से सीबीआई पॉलिटिकली यूज करना चाह रही है और इसी प्रोटेस्ट में वो सामने आई थी और आप अब भी ममता बनर्जी की तरफ से उसकी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पूरा मामला जो है वो पॉलिटिकल है। राजीव कुमार की तरफ से इससे पहले कहा गया था कि वो शिलांग में पहुंचे थे और 60 घंटे का सवाल जवाब का उन्होंने सीबीआई को फेस किया था। साथ ही साथ वो कैमरा में रिकॉर्डेड है, तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने उन चीजों को क्यों नहीं ला रही, क्यों अलग से उन्हें कस्टडी में लेके पूछताछ करने की मांग की है कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी का सपोर्ट है राजीव कुमार के साथ और उनका मानना है, ममता बनर्जी का साथ में सीपीआईएम का, सभी का मानना है कि चीजें हो रही है, जो चीजें हो रही है वो पॉलिटिकली वेंडेटा कहा जा सकता है उसे, लेकिन राजीव कुमार पे आरोप भी है कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया और सीबीआई इसीलिए उन्हें हिरासत में लेकर सवाल जवाब करना चाहती है। जी बिल्कुल देवोश्री, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। भारतीय जनता पार्टी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सालगिरह को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है।
सेवा सप्ताह 14 से 20 सितंबर तक चलेगा। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सेवा सप्ताह का आगाज एम्स से किया। अमित शाह ने एम्स में मरीजों से मुलाकात की। शाह के हमरा जेपी नड्डा भी थे। हमारे नुमाइंदे अनूप ने जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है। आप सीधी तस्वीरें देखें, यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एम्स पहुंचे हैं और जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ सफाई कर्मियों से उनकी मुलाकात हो रही है। ये जो पूरा कार्यक्रम है वो 14 से 20 तारीख तक चलेगा। इस मौके पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स पहुंचे हैं। यहाँ सबसे पहले उन्होंने मरीजों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद देख सकते हैं जिस तरीके से सफाई कर्मी से उनकी मुलाकात हो रही है, वो हालचाल देख रहे हैं कि किस तरह से सफाई यहाँ पे की जाती है। ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है और ये पूरा कार्यक्रम एक सप्ताह चलेगा। और इस मौके पर बीजेपी के सभी बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री देश के तमाम जगहों पर जाएंगे और सेवा सप्ताह का आयोजन करेंगे। कैमरामैन विपिन के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मीडिया से खिताब किया। जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज से सेवा सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं। 5 साल से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह मनाती है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के भीतर का एक सप्ताह करोड़ों कार्यकर्ता अलग अलग जगह पे झुग्गी झोपड़ियों में, अस्पताल में सफाई के कार्यक्रम कर कर, वृक्षारोपण कर कर, कई सारे प्रकल्पों को श्रमदान कर कर, ताकत देकर सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। आज ये सेवा सप्ताह की हमने शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के निमित्त ये सेवा सप्ताह देश भर के करोड़ों सेवा प्रोजेक्टों को, प्रकल्पों को एक बड़ी ताकत देगा। महाराष्ट्र में दिल बदली का सिलसिला जारी है। रुकने पार्लियामान उदयन राजे एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह और महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। आज मेरे अनेक साथियों के साथ मैंने ये निर्णय किया। मेरे ख्याल से देश में पहली बार ऐसा कदम किसी ने उठाया रहेगा। मतलब मेरे ख्याल से एंड के जो टर्म 5 साल की जो टर्म रहती है, उसके जो अंतिम 3 महीने में तो कोई भी इस्तीफा दे देता है, क्योंकि चुनाव के लिए आगे जाना पड़ता है। लेकिन निस्वार्थीपने से लोगों का हित नज़रों के सामने रखते हुए मैंने अभी तो चुनाव अभी ख़त्म हो गए, 3 महीने में ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मुझे विचार जो मोदी जी के वो उससे मैं सहमत हूँ और आगे जाकर भी जितना कुछ समाज के लिए जो करना है, तो उनके मार्गदर्शन, अमित जी के मार्गदर्शन और मेरे जो सब भारतीय जनता पार्टी में पहले से जो दोस्त है अभी